भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश सरकार योजना के माध्यम से 25,435 उचित मूल्य दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के बाहर रहने वाले पात्र हितग्राही भी ले सकेंगे। हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हितग्राहियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल का वितरण किया जा रहा है। रायसेन जिले के ग्राम इमलिया गोंडी में आयोजित निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। यहां लगभग 54,000 से अधिक पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। उमरिया, बड़वानी, गुना, बैतूल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जाएगी। मंत्रालय में कल मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से काफ़ी क्षति हुई है। राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनाया जाएगा। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जाएगी। नीति आयोग, भारत सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के बीच अब संस्थागत सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में आज 4 बजे मिंटो हॉल में नीति आयोग से संबद्ध डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ऑफिस के डायरेक्टर जनरल और सुशासन संस्थान के सीईओ संस्थागत सहभागिता के लिए MOU में हस्ताक्षर करेंगे। देश और प्रदेश में हाथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने एवं हाथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस श्रृंखला में इस वर्ष भी राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। हाथकरघा आयुक्त राजेश कौल ने बताया कि डिंडोरी जिले के विकासखंड बजाग, ग्राम पिंडरुखी एवं सरवाही के 50 बुनकर हितग्राहियों को हाथकरघा एवं सहायक उपकरण और 5 बुनकरों को ताना मशीन अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इंदौर के बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक अंशुमन गुप्ता ने बताया कि आज 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश के इंदौर, चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, मंदसौर और सौंसर में बुनकरों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में महेश्वर और चंदेरी में बुनकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 40 बुनकर उद्यमी लाभान्वित होंगे। महेश्वर में रियल जरी वैवाहिक साड़ी एवं स्थापत्य डिजाइन विकास की कार्यशालाओं में 30 उद्यमी को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार सौंसर में कॉटन वस्त्र स्टाइल के नवीन डिजाइन में 20 बुनकर उद्यमियों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। राज्य शासन ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में विशेष तौर पर ग्वालियर, चंबल संभाग के 8 जिलों में अभूतपूर्व भारी वर्षा से हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार से तुरंत अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। राज्य शासन द्वारा विस्तृत ज्ञापन सौंपने के लिए मैदानी सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी ने कल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा है कि केंद्रीय टीम द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के मूल्यांकन से प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी, जिसकी नितांत आवश्यकता है। पत्र में जानकारी दी गई है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में बहुत ही कम समय में हुई मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। भारी वर्षा के चलते चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, सीप और कुआरी नदियों का पानी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बाढ़ के कारण शिवपुर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिले की बहुत सी बस्तियों और गांवों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फैसला किया गया कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जा रहे हैं। जो हो चुके हैं बस वही अभी रहेंगे। बचे हुए तबादलों की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने कहा कि ट्रांसफ़र की सूची रुकी है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी 15 अगस्त तक रुको, इसके बाद करेंगे। सीएम ने बैठक में कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बाढ़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार की उद्योग मित्र पॉलिसी का फायदा लेकर उद्यमी निसंकोच निवेश कर उद्योग लगाएं। यह बात शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जबलपुर जिले के उद्यमियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक के दौरान कही। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को जाना तथा समाधान के उपाय भी बताए। बैठक के दौरान विधायक श्री अजय बिश्नोई, श्री अशोक रोहानी, पूर्व विधायक श्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि व उद्यमी उपस्थित थे। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि राज्य शासन जबलपुर के औद्योगिक विकास के लिए संकल्पित है। श्री सकलेचा ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों और उद्यमियों को राज्य सरकार की उद्योग नीति की जानकारी दी। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों का लाभ लेकर उद्योग लगाएं, निवेश करें और प्रगति करें। उन्होंने कहा कि यह सही है कि उद्योग तथा व्यापार में संघर्ष करना पड़ता है। इसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सार्थक निराकरण भी संभव है। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में फर्नीचर हब को विकसित करने के साथ ही गारमेंट पार्क और फूड क्लस्टर से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के अधिकारी उनके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे उद्यमी अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता हमारे संस्कारों एवं संस्कृति में है। हम सर्वे भवन्तु सुखिना तथा वसुधैव कुटुम्बकम के मार्ग पर चलते हैं। सबके लाभ, सबके कल्याण और सबकी भलाई की सोच ही सहकारिता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कोविड काल में सहकारिता के माध्यम से आपदा नियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत किया। जिला, ब्लॉक, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने कोरोना नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता भगवान की तरह ही सर्वव्यापी है तथा सबका कल्याण करती है। विशेष रूप से छोटे लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिनके पास बुद्धि, दक्षता, क्षमता तो है पर आर्थिक और अन्य संसाधन नहीं है। सहकारिता उन्हें यह सब प्रदान करती है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के सहकारिता विशेषज्ञ, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस आदि उपस्थित थे। देश में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर चाचौड़ा सिरोंज में दर्ज की गई, जबकि राघोगढ़ में 16, कुंभराज शमशाबाद में 15 सेंटीमीटर बारिश हुई। विदिशा जिले में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते जिले की अनेक नदियां उफान पर हैं। इस वजह से अशोकनगर मार्ग पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बंद है। वहीं होशंगाबाद जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी, नालों और बांधों का जलस्तर बढ़ा है। कल सुबह से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में बारिश होने का अनुमान जताया है। केंद्र के अनुसार विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, सीहोर, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर कला, सिवनी, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाएं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। समूह की यह महिलाएं अपने घर पर जन भागीदारी से खाना बनाकर बाढ़ पीड़ितों के घर तक भिजवा रही हैं। खंडवा जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को आज टीका लगाया जाएगा। और होशंगाबाद जिले में समयमान, वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिनों से जारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल कल खत्म हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।